हरियाणा में जो कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा और निर्मित जलेबी की फैक्ट्री थी, उसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लूट लिया। जलेबी की फैक्ट्री होते नहीं है, होती जलेबी की फैक्ट्री, आपको पता ही नहीं है। होती है भैया जलेबी की फैक्ट्री, यार पहली बार सुना। भाई साहब से जानना चाहता हूँ, किसी एक फैक्ट्री का नाम बता दे जलेबी का। मुझे पता है फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का नाम जानता हूँ, इटली में एंटोनियो माइनो के घर है। ये कल रात जितने कांग्रेसी भाई साहब ऐसे पागल थे, मैं कहूँ नागिन की तरह डांस कर रहे थे। राहुल गांधी विदेश ले चले गए कि अब इंडिया में जलेबी बनेगी नहीं। बीजेपी को वोट ईवीएम ने दिया, जनता ने नहीं दिया। जनता ने नहीं दिया, जीत गए ना, तुम रोते रहो। सुनो, और जम्मू कश्मीर में एक सुनो भाई साहब, एक बजे तक कांग्रेस की जो सीटें थी वो 60 हो रही थी, क्योंकि बैलेट पेपर निकला हुआ था। सुन ले भाई, अरे चिल्ला फिर जलीलता कर रहे हो। तुम्हारे पीछे बोला मैंने, बोलो भाई बोलो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो यार, डरा रहे हो। डरेंगे नहीं, कितनी जलेबी हो। मेरा नाम अमितेश पांडे, अमित शाह नहीं है, मैं नहीं डराऊंगा। सुनो, मेरा नाम मैं नहीं डरता, मेरा नाम भी पांडे, मैं नहीं डरता। डरना पड़ेगा। सुनो, अमित शाह तो किसी से डरे ही नहीं। ठीक है, आप बोल लीजिए। हाँ सुनो, जब तक 1 बजे तक, भाई सुनो, 1 बजे तक कांग्रेस के कार्यालय में इतने नाच रहे थे क्योंकि उनकी 60 आ रही थी। नाच के घुंघरू तोड़ दिए, नचनिए बन गए थे सब। ये कल रात से ही नाच रहे थे। ये दारू पी के सेट हो गए, एक भी दिख रहा कांग्रेसी देखो ना। सुनो अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, एक कांग्रेस। अरे क्या सुनो, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए। चैनल वाले भी नहीं दिख रहे और ना ही इनके कार्यकर्ता दिख रहे। जैसे ही 1 बजे के बाद बहुमत, जैसे ही पार्टी पलटी, तुरंत बयान आ गया, कार्यकर्ता सब चले गए। ईवीएम को हम सही नहीं मानते, हम चुनाव आयोग पे लेटर लिख के दे रहे हैं। उसका खबर आई, राहुल गांधी विदेश चले गए। सोचो, राहुल गांधी को पहले ही पता चल गया था मेरा सुपड़ा साफ हो गया, मुंह कैसे दिखाऊंगा, तो इसलिए चले गए वो। अब उनका क्या है, राहुल गांधी विदेश क्यों गए? राहुल गांधी विदेश ले चले गए कि अब इंडिया में जलेबी बनेगी नहीं, तो भाई बहन कहते हैं जलेबी की फैक्ट्री लगा के कहते हैं वाड्रा जी पैसे देंगे। यार ये जलेबी की फैक्ट्री ने हरा दिया। फैक्ट्री बता, फैक्ट्री जलेबी की फैक्ट्री होते नहीं है, होती जलेबी की फैक्ट्री, आपको पता ही नहीं है। तो पहली बार सुना भैया। कोई कंपनी का नाम है जलेबी की? ये आप जितने भी लोकल मिठाई बांटते हो नहीं देखते हो, लोकल में बनती है तो बाहर जब सप्लाई होते हो कहाँ से जाता है? फैक्ट्री से तो जाते हैं। मिठाई की दुकान होती है भैया, जलेबी की फैक्ट्री यार पहली बार सुना। बेकार की बातें करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जिलेबी की फैक्ट्री खुलेगी। नहीं होती है, अभी खुलवाएगा। होती है, बिल्कुल होती है। एक दो कंपनी का नाम बताया तो पांडे जी, बताता हूँ। बताओ। अबे होती है, क्यों नहीं होते? जलेबी सुनो, जलेबी एक ऐसी मिठाई है, आप आज बनाओ और परसों उसको चख लेना। अगर आप कुछ 1000 रुपए किलो लेके अगर खा लोगे तो मैं मान जाऊंगा। वो थोड़ा उसके 2 दिन नहीं हो सकती। 2 दिन किसने बताया मिठाई का फैक्ट्री नहीं होती? आपने खाई किसी कंपनी की? जो सप्लाई बाहर होता है। यार मुल्ला जी यूं मत करो, आप कंपनी का नाम बताओ। बाहर जाते हैं, नहीं जाती, कहीं होते नहीं होती, सब फैक्ट्री से ही जाते हैं। किसने बता दिया नहीं जाते? आप एक मिनट, आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों? यार फिर वही बात कर रहे हो, झूठ कहोगे तो मैं पकड़ूंगा नहीं आपको। आपने 2000 ये आलू से सोना बनाने वाले कुछ भी कह सकते हैं। वो गलत था बयान, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई वो मोदी जी का बयान था, ये राहुल जी के मुंह पे ठूस रहा है जबरदस्त। लेकिन फैक्ट्री नहीं हो। जो जलेबी है ना, मैं इन भाई साहब से जानना चाहता हूँ, किसी एक फैक्ट्री का नाम बता दे जलेबी का, हम वहाँ जाएंगे। अरे फैक्ट्री तो इसलिए बनाता है, इनको जलेबी खिलाएगा। जब राहुल गांधी पूछ रहे हैं नाम, इनको खिलाएगा जलेबी। मुझे पता है फैक्ट्री, मुझे पता है फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का नाम जानता हूँ, इटली में एंटोनियो माइनो के घर है। इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की माँ। सुनो, राहुल गांधी ने, पूरे विपक्ष ने 4 चीजें करी, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो पहलवान कर लिया, जाति कर ली, किसान कर लिए, और हम बहुत पुरानी पार्टी है वो कर लिया। ये चारों ही चले गए। जाति का कार्ड भी नहीं चला, सारा कार्ड चला, सारा काम हुआ है, तब और क्या? जब तो हार गए। ऐसे ही मेहमानों बैसाखी पे नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही बैसाखी पे नहीं आ गए। एक तरफ नीतीश जी, दूसरी तरफ
नायडू जी पहले क्या कहते थे? मोदी जी और उनके लोग एक अकेला सब पे भारी, और अब एक अकेला बैसाखी के बाहर है, घुटनों पे बैठ गया एक अकेला, और अब चाहे हंसी रहती है नहीं, ऐसे करके बैठे रहते हैं। सुनिए, अरे रुक जाओ 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी गूगल, अरे सुन तो लो, अरे लाया तो सिर्फ एक ही आदमी जिसका नाम है राजीव गांधी। अरे 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी को 240 कभी आई है? 40 साल हो गए, 40 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को 240 नहीं आई। अकेले 240 है, अकेले 240 है, सब में भारी है। इन लोग बात सुनो, इन लोग का जवाब ले लो। अरे 400 पार का भी तो दावा था इनका, था नहीं था, आगे नहीं आ पाया। इसमें क्या रही बारे में इतना उछाल रहा है, पता नहीं क्या ईवीएम। अरे सुनिए, बहुत देखिए, सुनिए, ईवीएम में भी गड़बड़ी थी, उस टाइम पे भी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती थी। अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर अभी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, उस टाइम पे भी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती थी। अरे शर्मा जी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी, बीजेपी हार जाती है। अगर मोदी जी, बात सुनो, इनको फ्री का चीज बांटने की क्या जरूरत था? जब एक राहुल गांधी भी कह रहा था। बात तो सुनो, मैं तो कह रहा हूँ ना, इनको क्या जरूरत था? इनको क्या जरूरत था फ्री का चीज बांटने के लिए, बताइए ना। फ्री की वजह से जीती है, और क्या काम पे वोट मांगते? दिल्ली, अनबग लग रहा है मुझे, ये अनबग लग रहा है, फ्री मिल रही है, ये मुझे अनबग लग रहा है। देखिए दिल्ली। देखिए तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। राजस्थान में बीजेपी जीती, 500 रुपए के सिलेंडर का वादा किया था कि नहीं किया था? छत्तीसगढ़ में 500 रुपए के सिलेंडर का वादा किया था कि नहीं किया था? क्या 500 रुपए में वहाँ सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की सरकार है। यूपी और बिहार में आप दीजिएगा सिलेंडर 900 का, और आप हरियाणा में वादा कीजिएगा 500 का। यूपी बिहार का आदमी काना बैगन खा के पति कि 900 का सिलेंडर लेगा भाई, 800 रुपए का, चलो ठीक है, 500 का वादा यहाँ कर रहे हैं ना, बाकी राज्यों में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 500 का? कांग्रेस ने भी फ्री के वादे किए, कांग्रेस राहुल गांधी 450 कांग्रेस ने तो लैटरिन की सीट पे भी टैक्स लगा दिया हिमाचल में। सारे को समझा सकते हो, अनभक्तों को नहीं समझा सकते हो। चमचों का क्या होगा? चम्मच है, चमचों का, सुनो का क्या होगा? सुनो, मैं एक चीज, हम चमचे के लिए नहीं करते ना, मैं एक चीज कितना उछाल रहा है, फ्री की चीज बांट के इतना उछाल रहा है। अरे काम के वोट मांग के दिखाओ ना, काम पे तो मिली बिना खर्च। ये फ्री का चीज बांट के सिलेंडर में मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा। जो एनआईटी की डांस करने वाली को राजमाता बना के बैठा दिया, ये देखो ना, ये लोग नजर भी नहीं आ रहा था, जितने का और बिल में से निकाल के आ गया। बताओ, नजर तो राहुल गांधी जी कह रहे थे, केजरीवाल का एक मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए सीख है। ये रात, ये तो केजरीवाल भी कह रहा है। मैं तो वही उन्हीं का तो बोल रहा हूँ, उन्हीं का तो बयान है। ये कल रात जितने कांग्रेसी भाई साहब ऐसे पागल थे, मैं कह रहा हूं नागिन की तरह डांस कर रहे थे। देखा था आपने? नागिन बने हुए थे। कब देखे थे बताओ? ये जुमलाबाजी छोड़ने वाले, ये जुमलाबाजी छोड़ रहा है। अबे भाई हार जीत झूम तो रहे थे, खुश तो में हार जीत होता नहीं होता, लड़ाई पे हार। सुबह 8:30 बजे ढोलता से क्या झूठ बोल रहा? अरे देखो ढोल वाले तो वापस गए थे। नहीं, पत्रकार को सुनो, 10 बजे सुबह भर के मिठाई गई थी कांग्रेस दफ्तर में, भर के डोली के साथ गए थे। और अभी सब चले यार, सब झूठ बोल रहा है यार। ढोलबाजी रात गए थे, बैंडबाजी रात गए थे ढोल वाले। चुनाव सिर्फ जीता, पता किस लिए जीता है? बीजेपी वाले सिर्फ फ्री की चस्का दिखा के तब जीता है, और फ्री में जीत के देखो कैसा वो चल रहा है। अरे काम के वोट मांग के दिखाओ ना, काम के पत्रकार मांगे, काम के ऊपर ही काम
उसके ऊपर ही हरियाणा की जनता ने जो है आम आदमी पार्टी को उखाड़े फेंका। क्या काम किया है? इतने बड़े बड़े काम करे। एक ब्रेकिंग न्यूज बताइए ना। एक ब्रेकिंग न्यूज क्या है बता रहा हूँ। हरियाणा में जो कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा और निर्मित जलेबी की फैक्ट्री थी, उसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लूट लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। अब इन लोग जलेबी कहाँ से खाएगा? और सुनिए, और इसमें ये भाई साहब भी बेरोजगार हो गए। लो बेरोजगार तो ये है, वो फैक्ट्री लूट गया, मिठाई कहाँ से खाओगे फिर? जिसकी जलेबी खाई थी ना राहुल गांधी ने, वो पैसे भी नहीं दिए थे, बोला जीतने बाद दूंगा, तो ढूंढ रहा है वो। और बात बता दें आपको, सुन लीजिएगा, जो जलेबी मटेरियल सप्लायर्स थे ना, वो भी हड़ताल पे बैठ गए हैं कि बीजेपी ने चोरी कर लिया, बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया। अरे भाई साहब, ईवीएम का रोना कल से होगा ना, कल से देखते हैं ईवीएम का रोना भैया कैसे रोते हैं। भाई ये तो धब्बा तुम लोगों को पहले से लगा हुआ है, ईवीएम का धब्बा तो पहले से लगा, पकड़ा भी गया तुम लोग, फिर भी उछाल रहे हो यार। अच्छा शर्मा जी, इस चुनाव से एक बात साफ है। आप देखिए ना, इन्होंने पहलवान का मुद्दा उठाया, उनका कैरियर खत्म कर दिया, सड़क पे आ गई वो, उनका कैरियर खत्म हुआ। वो तो मैं बता रहा हूँ, सरकार नहीं आई ना, और इन्होंने मुद्दा किसका उठाया? किसानों का। हरियाणा की जनता सब जानती है, हरियाणा की जनता ये जान चुकी है कि सरकार क्या कर रही है। सुनिए सर, और एक चीज बात बताते हैं, अभी भी हरियाणा की जो जनता है ना, जो असली जाट है, वो भी अभी राम राम कहते हैं। तो जो राम राम कहते हैं वो श्री रामचंद्र का महत्व जानते हैं, और वो उसी पार्टी को लेके आएंगे जो श्री रामचंद्र को चाहती है, जो श्री रामचंद्र को पूछती है। ये कांग्रेसी चाटुकार चमचों को थोड़े ना लेके आएंगे।